नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में यूनिट 5 जियोमेट्री, चैप्टर नंबर 6 ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज पढ़ेंगे सिनोनिम्स ऑफ थेल्स परमे। ठीक है, थेल्स परमे का विलोम। अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। चलिए देख लो। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है, इंसान की समझ सिर्फ इतनी है, उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। और उसे पता ही नहीं, शेर तो जानवर है, उसके पास बुद्धि होता ही नहीं है, भूख लगता है तो मांस ही खाता है। ठीक है, चाहे उसके सामने कोई भी हो। चलिए, फिर भी उसमें भी अच्छाइयाँ हैं। उसका एटीट्यूड होता है कि वो ऐसा शिकार करता है, उससे चाहे कितना भी बड़ा हाथी और बाघ आ जाए, हाथी का एक पैर शेर को खत्म कर सकता है, लेकिन शेर का एटीट्यूड उस हाथी को खा जाता है कि नहीं। चलिए, उसका रहन सहन भी बढ़िया है। फिर भी है तो जानवर, हम भी हैं जानवर, मतलब हम इंसान भी हैं जानवर, लेकिन हम लोग शिक्षा के बदौलत इंसान बन गए और जानवर जानवर ही रह गया। ठीक है, आप लोग बायोलॉजी जब पढ़ेंगे तब उसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा क्या कि पृथ्वी पर दो ही प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक होता है प्लांट, दूसरा एनिमल। ठीक है, एक पौधा, एक जानवर। और जानवर की कैटेगरी में हम लोग मनुष्य भी आते हैं कि नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग शुरू करेंगे थेल्स का विलोम। ठीक है, थ्योरम थ्योरम परमेय क्या 6.2। ठीक है, 6.2 आप लोग किताब में भी देख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। वहां जाके आप किताब को देख सकते हैं। ठीक है, फुल किताब है, पूरा फुल पीडीएफ। ठीक है, टेलीग्राम देख सकते हैं क्या। अबाउट सेक्शन में जाके, चैनल का अबाउट सेक्शन में जाके आप लोग लिंक देख सकते हैं कि कौन कौन से वेबसाइट्स का लिंक दिया हुआ है। उस पर टच करिएगा, डायरेक्ट वहां चल जाइएगा। ठीक है, चलिए, इसका नाम है थेल्स का विलोम। थेल्स का विलोम। ठीक है, एंटोनियम ऑफ थेल्स। ठीक है, चलिए, इसमें बताया क्या गया है, इसमें बताया गया है और बोला क्या गया है। चलिए एक बार पढ़ देते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, परमी 6.2 आप लोग लिखेंगे क्या, स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट। कथन इस तरह लिख के, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट लिख के आप लोग परमे थ्योरम नंबर 6.2 लिखेंगे। क्या बोला गया है, थेल्स ने क्या बोला था। बोला था इफ ये लाइन ड्राइव्स any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। ठीक है, हिंदी में बोला गया है किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगा। कुल मिला के पिछला क्लास वाला ही है, लेकिन इसका मतलब
समझ रहे हो ना? एंटोनियम मतलब उल्टा होता है, मतलब हम लोग जो प्रूव किए थे, ठीक है, कुछ था यहाँ इस तरह से। अब ये हमको मालूम है और हमको समानांतर बोला है प्रूव करने के लिए, बस कुल मिला के यही बोला गया है, ठीक है। थेल्स थेल्स को भी यही बोला गया था कि आपने जो लिखा है वो सिद्ध तो कर दिया आपने, ठीक है, लेकिन आप सही कीजिए, आप सिद्ध कीजिए कि आपने जो निकाला वो इस हिसाब से आया है, तो वही इसका विलोम कर रहा है, ठीक है। ऐसा एक फिगर बनाता है, आप लोग भी बनाएंगे, ठीक है, आप लोग भी फिगर बनाएंगे। चलिए, फिगर में यहाँ ए बी और सी, क्लियर। क्या किया गया, बोला कि यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए, बोला कि ठीक है, सी और इसका नाम डी और ई रख दिया, क्लियर। स्टेटमेंट आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए आगे, आगे क्या करेंगे हम लोग, लेट करेंगे, लेट बोला कि ये मानेंगे लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी इज ए ट्रायंगल विच इज क्या, विच इज क्या बोला गया है, जिसमें डी ई which is DE a line draw, ठीक है, बोला कि एक लाइन DE खींचे यहाँ पे, ठीक है, बोला हाँ वो तो दिख रहा है, लिखा देन क्या, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, देन वी प्रूव दैट, यहाँ विल भी लगा सकते हैं, ठीक है, वी देन वी प्रूव दैट, ठीक है, सिद्ध करना है कि DE समानांतर है BC के, ये समानांतर है इसका, ये प्रूव करके दिखाइए। फिगर में तो दिख रहा है लेकिन नहीं, हमको प्रूव करके दिखाइए। आपने वहां तो ले लिया समांतर और लेके आपने इधर उधर करके आपने कुछ निकाल दिया, अब उसी से आप निकालिए ये समानांतर, ठीक है, वो भी करके हम दिखा देते हैं, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, पहले लिखेंगे माना ये BC एक त्रिभुज है जिसमें DE एक लाइन, एक रेखा खींचा है, ठीक है, खींचा है, वो क्या है, खींचा है, हो गया। तो हमें प्रूव करना है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, DE समानांतर BC, ये आप हमको प्रूव करके दिखाइए, सिद्ध करके दिखाइए, बोले ठीक है करेंगे। अब क्या करेंगे, हम कंट्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे कंट्रैक्शन कि सर, अब हम लोग कंस्ट्रक्शन में जाएंगे और रचना में देखेंगे क्या करना होगा नहीं करना होगा, थेल्स ने क्या किया था रचना में, ठीक है। चलिए देखते आगे बढ़ते, यहाँ तक सभी ने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और जिसको लिखने में दिक्कत हो रहा है वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, फिर प्ले कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ करेंगे क्या, रचना, क्या करेंगे, रचना, ठीक है, कि रचना का मतलब क्या हो गया, आपने क्या और ऐड क्या किया वो बताइए, आपने एक्स्ट्रा क्या किया सिद्ध करने के लिए वो बताइए,
CRECTION कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बोले ठीक, वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब क्या बोला कि लेट समटाइम बोला कि कुछ समय के लिए मानिए कि नॉट क्या क्या नहीं है, DE समानांतर BC नहीं है, BC नहीं है, ये मानने आपको बोल रहा है कि आप मानिए कि ये नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा इसके बाद, ये नहीं है, ठीक है, नहीं है, थेल्स ने बोला, मैंने नहीं कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है, जो उसने बोला वो मैं प्रूव करके आप लोगों को दिखा और समझा रहा हूँ। ठीक है, लेट सम टाइम इज नॉट D इज पैरेलल BC। और क्या बोला आगे, क्या बोला, तब किया लेट क्या माना DF समानांतर BC है। बोले हाँ सर क्या कर रहे हैं, हाँ ये इसी को रचना बोलते हैं। ठीक है, इसी को रचना बोलते हैं, DF पैरेलल टू BC बोलेंगे। ठीक है, अब हिंदी में लिख देते हैं ताकि थोड़े समय के लिए माना लेट, या लिख सकते हैं फॉर टाइम सम टाइम। ठीक है, फॉर सम टाइम थोड़े समय के लिए माना क्या DE समानांतर BC नहीं है माना DF, तो क्या है, DF समानांतर BC है, ये मान लिया। बोले ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। अब क्या करना चाहते हैं आप, अब क्या कर रहा है, घुमा फिरा के वही कर रहा है वो जो थेल्स ने 6.1 थ्योरम में बोला था। बोला सर क्या कर रहे हैं आप, बोला कि अब लिखा नाउ थेल्स प्रमेय फ्रॉम थ्योरम ऑफ थेल्स। ठीक है, थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से क्या नाउ लिख के अब भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या किया उसने, खींचा, ठीक है, जहां हम लोग ये खींचे थे ना, लिखे थे माना, वहां पे इक्वेशन नंबर 1 है, क्या वो हम भूल गए थोड़ा सा, स्क्रीन में आप लोगों को लगा दिया जाएगा। खींचा उसके बाद लिखना डेट, क्या दैट दैट ये डी बाई DB इज इक्वल टू ये E बाई EC, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए मिसिंग पॉइंट भी क्लियर करा दिया जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे करेंगे हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 निकलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा इक्वेशन नंबर 2। बोला गया उसके बाद क्या बोला गया कि थेल्स प्रमेय से लिख दिए। उसके बाद
ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी, इक्वेशन नंबर 2। बोला ठीक है सर। आगे बोला अब समीकरण क्या, समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इधर वाला ये सेम है, ये डिफरेंट है। ये अगर यदि सेम है, ये बराबर ये है और यही बराबर कुछ और है, तो कुछ और बराबर ये होगा कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर, वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुछ और बराबर ये डी नहीं, क्या लिखेंगे, ये ई बाई ई सी इज इक्वल टू ये एफ बाई एफ सी। यहाँ से ये आ जाएगा। बोलेंगे हाँ सर, इसीलिए ये एफ इज इक्वल टू ये ई इज इक्वल टू ये एफ। ठीक है, ये आ गया। बोलेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज, देखिए बोल रहा है ये और ये बराबर है। अगर यदि ये 4 है, ये भी 4 है, इसका रेशियो 1, ये 3 है, ये भी 3 है, इसका रेशियो 1। हाँ ये तो बराबर है सर, मान रहे। लेकिन ये 4 और ये 3 तो बराबर नहीं है सर। रेशियो बराबर आने से क्या होगा, ये तो बराबर नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। ठीक है, चलिए, यह संभव नहीं है। आगे लिखेंगे, आप ही बताइए, ये नहीं है, क्या है ये, और ये किधर गया, ये और ये बराबर ये एफ, ई और सी हो सकता है कभी ये और ई बराबर होगा नहीं, ये और एफ बोल रहा बराबर, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, असंभव है, वही लिखे, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे और क्या लिखेंगे कि ये संभव नहीं है। आगे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, when क्या, एफ पॉइंट when पॉइंट एफ इज इक्वल टू किसके बराबर, पॉइंट ई, when एफ पॉइंट इज इक्वल टू एफ, क्या तब क्या हो जाएगा, बोल रहा है जब बिंदु एफ, क्या एफ बिंदु ई के बराबर होगा, ई के बराबर हो, तब क्या हो जाएगा, डी ई समानांतर बी सी, है कि नहीं? ये समानांतर होगा कभी, बोलेंगे नहीं। क्यों? हम दिखा दिए कि ये और ये बराबर हम नहीं कह सकते सर। ये इसको अगर यदि एक दोनों में से किसी एक को मानना होगा और एक में भी यही मानना होगा, ये अगर यदि आपने माना तो ये आप देख सकते हैं लाइन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह भाग जाएगा, है कि नहीं? और इसको हम समानांतर रेखाएं नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे, आगे क्या यहाँ प्रूफ लिखेंगे। चलिए क्लियर हो गया ये। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, एक्सरसाइज 6.2 फुल आपको बना के आना है, होमवर्क है आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क है। क्लियर? इतना दूर तक सभी का क्लियर है?
चलिए आगे आप लोग होमवर्क करके आएंगे। कल मैं चैप्टर के साथ ही पढ़ाऊंगा सब कुछ, मतलब एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज 6.2 इन दो परिमेय से ही बनेगा। 1 तो पहले क्लास से ही बन जाएगा, दूसरा जो बनेगा ये दो परिमेय जो बताया 6.1 और 6.2 थ्योरम जो मैंने अभी बताया, ये 6.2 एक्सरसाइज बनेगा। ठीक है, अगर यदि ज्यादा परिमेय देते रहेंगे तो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज में उतरेंगे, पिछला वाला छोड़ेंगे। क्यों? उसमें उस चैप्टर में कहानी कुछ और था, इस चैप्टर में कहानी कुछ और है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है। ठीक है, मतलब कि जटिल है थोड़ा। ठीक है, समझना समझाना। ठीक है, इसीलिए इसके साथ साथ ही चैप्टर करवाते जाएंगे ताकि हर चीज क्लियर होता जाए। अब पूरा चैप्टर डाउट और होमवर्क दोनों कराएंगे, फिर अगला थ्योरम बताएंगे, इसी तरह से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अभी तो कम समय दे पा रहा हूँ, कोशिश करूंगा ज्यादा समय दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ जय हिंद।